हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिव ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं और आपको हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा। शेयर भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है फीलिंग्स आपको लेकर। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज उनका नाम लेकर देखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सके। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर है, लड़का लड़की, सिंगल मैरिड, जो भी है उनको याद कीजिएगा। ये करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके पास्ट हो सकते हैं, तब भी ये रेजोनेट हो जाएगा। ओके, ये पर्सन आपके बारे में। और एक कार्ड लेते हैं। सो देर इज 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मतलब देखिए यहाँ पर ऐसा मुझे क्लियरली नज़र आता है कि एक हंसता खिलता रिश्ता, बहुत ही अच्छा रिश्ता था आप दोनों का। ये आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं आज कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं था आपके टुवर्ड्स, कोई कंप्लेंट नहीं था कि आप ऐसे बिहेव करते हैं, वैसे बिहेव करते हैं, आपने उनके लिए ऐसा बुरा कुछ किया, वैसा बुरा सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ये भी आपके साथ खुश थे और आप भी इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ओके, यू वर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन। ओके, इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, आपको बहुत अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता था कि अच्छा हो गया ये पर्सन मुझे मिले। या होता है ना कि ज़िंदगी के सफ़र में हम ऐसे पर्सन से मिलना चाहते हैं जो हमको समझेगा, जो हमको प्यार करेगा, हमारी इज्जत करेगा, हमको अप्रिशिएट करेगा, साथ ही साथ हमको सपोर्ट भी करेगा। जब भी हमको कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम दिल खोलकर उसके साथ बात कर सकें। ऐसा पार्टनर हमेशा हर किसी को चाहिए होता है। तो ये पर्सन आपको जब मिले तो तब भी आप यही फील किया है कि ये पर्सन मिले, अच्छा हो गया, मतलब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ठीक है, दिस पर्सन वॉज वेरी हैप्पी। और आज ये पर्सन आपके साथ जो अच्छा वक्त बिताया है उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इट इज़, यू कैन सी हैप्पी फेसेस, स्माइलिंग फेसेस यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे थे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पार्टनर वो मान रहे थे। हो सकता है कि ये पर्सन शादीशुदा है आपके पार्टनर। पता नहीं, आजकल की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ना शादीशुदा पर्सन की एनर्जी आती है। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए, हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि आप शादीशुदा नहीं हैं या आपके पार्टनर शादीशुदा नहीं है, तो वैसे भी ले सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, क्योंकि ये एनर्जी है, मैरिड पर्सन की एनर्जी आ जाना, नो प्रॉब्लम। अभी हो सकता है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है और 10 साल के बाद आप वीडियो देखेंगे जब तब आपकी शादी हो चुकी होगी। ओके, और उस वक्त आप किसी रिश्ते में जाएंगे। क्योंकि इसलिए हम कहते हैं कि टाइमलेस रीडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सिचुएशन है अभी नहीं है। अभी आप 25 साल के हैं, अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप 35 साल के हो जाएंगे ऐसा कुछ हो सकता है। सो इसलिए कहते हैं कि टाइमलेस है। ठीक है, सो डेफिनेटली ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके साथ मैरिज यानी कि आपके साथ शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नज़र आते हैं। आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं और आपने इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। मतलब पर्सन अगर यहाँ पर थे ना, तो यहाँ पर अगर वो है आज, या आप आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका योगदान, उसका श्रेय आपको जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, ऐसा वो सोचते हैं। ये मेमोरीज में है, कहीं ना कहीं यादें इनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं आपकी इस वक्त। ओके, एंड इफ़ देर इज़ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मतलब अभी अगर ये पर्सन आप और आपकी बातचीत नहीं हो रही है, यानी कि पार्टनर के साथ आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, खालीपन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर हैप्पी था, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हैप्पीनेस, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल ख़त्म। मतलब ये रिश्ता यहाँ से यहाँ गया है। काफ़ी लोगों का एक अच्छा रिश्ता खराब हो चुका है।
काफ़ी लोगों का एक अच्छा रिलेशनशिप ब्रेकअप या यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल चुका है। मतलब मुझे लगता है कि ये ना 6 महीने में हुआ है। आस-पास 6 महीने मुझे नज़र आती है, मतलब कहीं न कहीं आप अक्टूबर से सेपरेट हो, या फिर हो सकता है ना कि आप लोग अगस्त, ठीक है, जुलाई अगस्त से लड़ाई झगड़े या दूरियां पैदा हो गई, और उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब 6 महीने में ये सारा कुछ हुआ है। किसी के लिए 1 महीने में हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने में। तो 6 महीने यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, जहाँ पर 6 महीने में सब कुछ बदल गया है आप दोनों की ज़िंदगी में इस वक्त। और पर्सन उस चीज़ को लेकर और आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि वो अकेले नहीं रहना चाहते। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि वो अकेले हैं इस वक्त। दिस पर्सन इज अलोन, बट किसी चीज में उनको महसूस नहीं हो रही खुशी जो आपके साथ खुशी है, क्योंकि एक रिश्ता बन चुका है। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि आई है। उसके साथ साथ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। सो ये आज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ चाहते हैं पर्सन, ऐसा कुछ करे, इनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं, या आप उनके पीछे पीछे भागें, या फिर आपका अटेंशन वो डाइवर्ट कर सके। ठीक है, मतलब फिर से आपको अपने प्यार में ये पागल करना चाहते हैं, या ये कहना ऐसी सिचुएशन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसकी वजह से आप उनके दीवाने हो जाओ। ओके, ऐसा कुछ करूं जिसकी वजह से आप सारी चीज़ें छोड़कर उनके बारे में सोचने लगे। ठीक है, अभी आप नहीं सोच रहे हो शायद, यू आर डन। ओके, आपको लगता है कि आई एम डन, मतलब मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अभी मुझे और कुछ नहीं करना है। ये आपका डिसीजन हो सकता है, जो कि उनको पता चला है या वो फील कर पा रहे हैं दैट यू आर डन विद दिस। अभी आप उनका नखरा नहीं झेलना चाहते। अभी आप इस पर्सन की वजह से अपने आप को आप तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है ना कि आपका मन भर चुका है, मतलब ये पर्सन की बर्ताव की वजह से ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, और बहुत बहुत टाइम आपने इनका इंतज़ार किया है। 2025, 2024 आपके लिए चैलेंजिंग टाइम रहा है, और नाउ 2026 में आप चाहते हैं कि नहीं, मुझसे अभी ये सब कुछ सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इसके पीछे पीछे मैं अपनी दुनिया या मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। सो दैट इज़ एक चेंज है। आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आप इसके पहले आपकी ज़िंदगी में नहीं थे और आप खुश थे, तो अभी अगर वो नहीं है तो अभी आप खुश रह सकते हैं। सो आपकी सोच थोड़ी सी आप चेंज कर रहे हो। इस पर्सन के बिना आप इतने साल जी रहे थे। ओके, ये पर्सन से आपने उम्मीदें तो रखी कि ये पर्सन है तो मुझे खुशी मिलेगी, ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, ये पर्सन रहेंगे तो चलो मिलजुल कर हम ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छा रहेगा सफ़र ज़िंदगी का, यही आपने सोचा होगा। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं और उसके लिए आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, सो यू आर डन। ऐसा मुझे लगता है कि आपको लगता है कि लेट दिस एंड, मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब इतना आप तंग आ चुके हो ना इस रिश्ते से और इस पर्सन के बर्ताव की वजह से, आपको ये लगता है कि आई एम डन, आई डोंट वांट। और वो चीज़ें ये पर्सन आपके फील कर पा रहे हैं, इसलिए ये पर्सन मैजिशियन बनना चाहते हैं। मैजिशियन यानी कि जादूगर, कुछ ऐसा जादू करें और उनको लगता है कि आप फिर से उनके साथ अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें करें, फिर से आप उनको ढूंढें, उनसे प्यार करें, उनके पीछे पड़े। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि पर्सन यहाँ पर अगर ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप उनके लिए आपका अटेंशन उनकी तरफ जाएं, तो डेफिनेटली पर्सन हार चुके हैं। इतनी अगर इनको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको पाने के लिए, इसी का मतलब है कि पर्सन हार चुके हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको खो दिया, अभी आपको वापस पाना इतना आसान नहीं रहेगा। अभी उनको बहुत कुछ कोशिशें करनी होंगी, जी जान लगाकर उनको इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने होंगे, तब जाकर कहीं ठीक हो सकता है। सो दिस पर्सन इज़ लाइक प्लानिंग समथिंग, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए। 111 एनर्जी आ चुकी है, एंड देन देयर इज रोमांटिक कार्ड ऑफ 6,
सो प्यार को भुलाना आपके इस इंसान को, आपके व्यक्ति को बहुत मुश्किल जा रहा है, ठीक है। डॉग लवर है आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर भी डॉग है। ओके, सो डॉग हो सकता है आपके घर में, आपको डॉग बहुत अच्छा लगता है, या आपके पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं। ओके, या आसपास आजकल बहुत सारे डॉग्स हो चुके हैं, आपको दिखाई देते हैं। डॉग इज़ वेरी मच लॉयल है, इंसान से भी ज़्यादा डॉग लॉयल होते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ते। उनके ऊपर आप गुस्सा करो, उनसे आप कैसे भी उनको ट्रीट करो, ठीक है, वो आपको पीछा नहीं छोड़ते, बेचारे इतने लॉयल होते हैं ना। सो इवन आई लव डॉग्स। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके घर में या घर के आसपास डॉग है, या आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं। ओके, ब्राउन कलर का डॉग है, वहाँ पर थोड़ा सा क्रीम कलर का डॉग मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ओके, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं तो ले लेते हैं कार्ड्स, जो कि है डेथ का कार्ड। मतलब कहीं ना कहीं आपने अभी उम्मीद छोड़ दी है इस रिश्ते से, ऐसा मुझे लगता है। और ये इसलिए है, आपने उम्मीद इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है इस रिश्ते में भविष्य जो होना चाहिए ना। आपको जब लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए तड़प रहे हैं, उन्होंने आज कॉल करके मेरे बारे में पूछताछ की है, या उन्होंने मेरा बर्थडे था तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भेजा है, ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार, ये मेरे से प्यार करता है, ये मेरे ऊपर मरता है, या ये सच में मेरे में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती, जैसे कि आपका बर्थडे है, आप इंतज़ार करते जा रहे हो, सारे लोगों ने आपको विश किया, लेकिन आप इंतज़ार क्या करते हैं, जब भी मैसेज आता है आप दौड़ कर जाते हैं कि मेरे पार्टनर की मैसेज आई क्या मुझे बर्थडे के दिन, ये आप ढूंढेंगे। और कि बाकी सब लोगों ने किया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो तो हमेशा करते हैं। आपका दिल धड़केगा एक मैसेज के लिए आपके जन्मदिन पर, वो होगा पार्टनर का मैसेज कि आया क्या उसका मैसेज, क्योंकि उसके बर्थडे को मैंने उसको स्पेशल फील कराया था, मैंने उसको महंगा गिफ्ट दिया था, या मैंने उसको एक बहुत बड़ा केक दिया था, या वॉटेवर मैंने उसको गिफ्ट दिया था, जो भी है, उसका जन्मदिन आपने धूमधाम से सेलिब्रेट किया। लेकिन आप हैं कि इंतज़ार करते जा रहे हो कि इसका कॉल आएगा, इसकी एक मैसेज तो आने दो। ओके, लेकिन नहीं आया। और ये सारी चीज़ें आपने देखी है, क्योंकि जब वो बीमार है, अब सबसे पहले आप हैं। ओके, रात भर आप नहीं सोते थे, बीमार तो वो है, लेकिन रात भर नींद आपको नहीं आती थी कि ठीक तो हुआ होगा, या फिर डॉक्टर के पास गया होगा, दवाई तो बराबर ली होगी, किसी ने उनकी फ़िक्र तो की है, खाना बराबर खाया होगा, ये आप सोचते हैं। मतलब आप एक केयरिंग नेचर के पर्सन। लेकिन किसी भी रिश्ते में क्या होता है ना, जब आपको दिखाई देता है कि आप दे रहे हो, बस ज़्यादा ही दे रहे हो, वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, आपने 100% दिया, वहाँ से 10% भी नहीं आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो आप थक चुके हो, आपने मान लिया कि दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, यानी कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखी इस इंसान से कि मेरे से प्यार करता है, मेरे से शादी करेगा, मेरा ज़िंदगी भर साथ देगा, लेकिन नहीं। आपको अभी लगने लगा है कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है और आप चुप हैं, दैट इज़ डेथ कार्ड। आपको आपने मतलब मान ही लिया है, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ मान लिया कि रिश्ता ख़त्म, और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इसी का मतलब है कि फिर भी कहीं ना कहीं 1% आपको एक उम्मीद है कि पर्सन की तरफ से आपको कॉल आएगा, या मैसेज आएगा, या रिश्ता जुड़ेगा। ओके, हो सकता है ना कि काफ़ी बार आपने अपनी बात रखने की कोशिश की है इस पर्सन के सामने, लेकिन पर्सन ने उस चीज़ को समझा ही नहीं है, ठीक है। आपको तकलीफ़ हो रही है उनके बर्ताव की वजह से, आपने कहने की कोशिश की है। ओके, आपने उनको ये भी कहा होगा कि देखो, तुम जो करना है करो, लेकिन मेरे से बात करना बंद मत करो, या मेरे को ब्लॉक मत करो, उससे मेरे इंसल्टिंग मुझे फील होता है, या मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। बाकी जो करना है करो तुम, लेकिन मेरे को ब्लॉक मत करो, या मेरे से बात करना बंद मत करो। ये कोई टाइम पास का रिश्ता मैंने तुम्हारे साथ नहीं जोड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। दैट इज़ वॉट यू आर टेलिंग दिस पर्सन। मुझे लगता है कि हर बार ये पर्सन ने हमेशा आपकी बातों को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, या आपको एक कहते हैं ना कि आप हैं उनकी ज़िंदगी में, उनका एक एक कह सकते हैं ना कि वो बहुत बड़ा एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बताऊं तो उनकी गलतफहमी थी कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और वो चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं, और
उसका कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा, यानी कि आप उनको नहीं छोड़ेंगे चाहे वो कुछ भी हो जाए, ये श्योर थे पर्सन। लेकिन यहाँ पर आपने, मुझे लगता है कि अपनी तरफ से जितना हो सके इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की। ओके, आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स लिए हैं, कुछ ना कुछ आपने किया, लव स्पेल भी किया, या कुछ ना कुछ किया है इस पर्सन को पाने के लिए। जो जो जिसने जिसने जो जो कहा, आपने सब कुछ किया। लेकिन जब सारी चीज़ें फेल हो रही थी या कुछ भी सही नहीं हो रहा था, मुझे लगता है आपने उम्मीद छोड़ी है। लेकिन ये जो कार्ड्स आए यहाँ पर, वो एक नई उम्मीद मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म, या जहां पर आपको लगता है कि नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स ओवर, आपको लगता है कि खत्म हो चुका है, ये नहीं आएगा या ये नहीं आएगी, या इसके साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, या ये नहीं बदलेगा, इसका स्वभाव जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, ये आपकी सोच हो सकती है। बट नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट इज टेलिंग मी डेफिनेटली पर्सन सुधर गए हैं। और ये एक मौका, मतलब एक यहाँ पर कह सकते हैं कि पुनर्जन्म इस रिश्ते का हो रहा है। जहाँ पर डेथ है यानी कि ख़त्म, वहाँ पर जजमेंट कहता है कि चलो आपको यूनिवर्स और एक मौका दे रहे हैं, आप दोनों को दे रहे हैं। इस रिश्ते में जितना हो सके एक दूसरे को समझो और आगे बढ़ो, और एक मौका। सो आई थिंक हर एक दिन इंसान के लिए एक तोहफा ही होता है। ओके, क्योंकि जब आप सुबह जाग जाते हो और आपको लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ, वो आपके लिए एक तोहफा है यूनिवर्स की तरफ से कि आज तुम वो चीज़ें करो जो तुम्हारी रह गई, या जो तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए उसे पूरा करो। क्योंकि जब हम सुबह उठ जाते हैं, काफ़ी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते हैं। सो अगर आपको नया दिन मिल जाता है तो हम सबसे पहले तो शुक्रिया कहते हैं ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। तो यहाँ पर एक मौका इस इंसान को, आपके पर्सन को मिल रहा है। ओके, और ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी आपके साथ एक बेहतर रिश्ता करने की कोशिश करेंगे, या इस रिलेशनशिप में अभी मुझे लगता है ना कि वो खोने का उनको एक डर हो सकता है, या इनको एक आजकल आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और ये जजमेंट का कार्ड डेफिनेटली एक पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आप उम्मीद छोड़ देते हो ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका, अभी कुछ नहीं होगा, वहाँ पर एक ट्विस्ट आ सकता है। क्योंकि ये सब कुछ कर सकता है ईश्वर, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है किंग ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सब कुछ ठीक होगा। उनको लगता तो है सब कुछ ठीक होगा, या सब कुछ ठीक करना चाहिए, या वो सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता है ना, जैसे कि आपने इस रिश्ते को छोड़ ही दिया है, या आपने अभी इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना छोड़ दिया है, आपको नहीं लगता कि कुछ होगा, या फिर आप वो रिस्पेक्ट, ओके, आप वो अपनापन इस रिश्ते में महसूस ही नहीं कर रहे। तो आप शायद आप थक चुके हो, या आप नहीं जाना चाहते इस रिश्ते में, बिकॉज यू नो आपको एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए, आपको एक फाइनल डिसीजन चाहिए, आपको एक श्योरिटी चाहिए। ठीक है, रोज़ के ऑन ऑफ सिचुएशन आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि रिश्ता हो, लेकिन बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जहाँ पर मानसिक तनाव ना हो। आप ये चाहते हैं कि मानसिक तनाव ना हो, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए इस इंसान की वजह से। आते हैं आने दो, लेकिन एक स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा आपकी सोच हो सकती है। सो जहाँ पर राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि भी आई हुई है। सो स्ट्रॉन्ग है, सारी 12 राशियों के लिए रीडिंग है ये। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं या फिर अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, जनवरी या अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, मई बॉर्न हो सकते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। आज नंबर वन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर वन। चलिए देख लेते हैं इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स, कुछ और क्या कहना चाहते हैं पर्सन। पर्सन क्या कहना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक, हार्ट बीट। ओके, सो यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। इनको लगता है कि अभी आपके बिना जिंदगी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इनकी दिल की धड़कन वो आपको मानने लगे हैं, या पता नहीं ये पर्सन का अचानक
दिल धड़कने लगा है एक डर की वजह से कि आप उनको सच में छोड़कर चले जाओगे या ऑलरेडी आप जा चुके हो, अभी आप नहीं आओगे। एक डर है इस इंसान को, मतलब इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपसे प्यार किया ही था, इसलिए वो डर है। अगर ये आपसे प्यार नहीं करते, तो फिर कोई डर नहीं था। इस पर्सन ने ज़रूर आपसे प्यार किया है और दिल का सिंबल यहाँ पर आया है, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन का दिल आपके लिए धड़कता है। ये पर्सन को अभी मुश्किलें हो रही हैं आपके ना होने से। क्वेश्चन, सो ये आपकी तरफ से उनके लिए सवाल हो सकता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैं तुमसे लॉयल रहा या लॉयल रही, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया, फिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा? ये आपकी तरफ से उनको सवाल हो सकता है। आप पूछना चाहते हो या ऑलरेडी पूछ चुके हो, या फिर हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद इस इंसान ने आपका दिल क्यों तोड़ा? आपने तो सब कुछ अच्छा किया इनके लिए, उनका कुछ बुरा तो नहीं किया, फिर आपको तकलीफ देने की क्या ज़रूरत थी? या फिर आपका दिल तोड़कर आपकी ज़िंदगी से चले जाना, मतलब कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर आपको ब्लॉक भी किया है इस इंसान ने, तो पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा और खुद ही वापस आए होंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए पैटर्न रिपीट हो रही है, बार-बार ये चीज़ें हो रही हैं कि पर्सन आपको ब्लॉक करते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी हो जाती है तो अनब्लॉक करके वापस आ जाते हैं। फिर जब भी उनको मन भरेगा तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, और ये आपको नहीं चाहिए। आप नहीं चाहते कि वो अपनी मर्ज़ी से आपकी खुशी के बारे में डिसाइड करें। कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। अभी ये हो सकता है कि पर्सन ने आपको देखा है काफ़ी दिनों के बाद, या आपके बारे में कुछ सुना है, और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अभी ये हो सकता है कि आप किसी और रिश्ते में हो, या फिर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, उनको पता चला है, या फिर आपने किसी रिश्ते के लिए हाँ कहा है, या हो सकता है ना किसी ने आपको प्रपोज़ किया और उनको पता चला। सो ये पर्सन जेलस है, मतलब कहीं न कहीं ये पर्सन खुद तो साथ नहीं दे रहे, आपको तड़पाना चाहते हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तब भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो रही है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच कन्फ्यूजिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि ये पर्सन खुद तो नहीं अपना रहे। अगर कोई और है जो आपसे प्यार करता है, तो उसे भी वो उसके साथ भी जेलस है। टॉक्सिसिटी, या अभी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान, मतलब इस पर्सन को ये लगता है कि उनके बगैर आप खुश हो, या उनको लगता है कि देखिए सीक्रेट लव 2 बार कार्ड आ चुका है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपके दिल में भले आप नफ़रत कर रहे हो अभी इस इंसान से, या आपने सोचा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन दोनों एक-दूसरे से सीक्रेट लव तो करते हो। ओके, सीक्रेट लव है यहाँ पर, जो ये कहता है कि आपके दिल में इनके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। भले आप गुस्सा करो, भले आप उनसे नाराज़ रहो या रिश्ता तोड़ दो, जो भी करो, लेकिन ये पर्सन आपके लिए ख़ास है, स्पेशल है बहुत ज़्यादा। ओके, और ये टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो सकते हैं। ओके, सो इस पर्सन ने मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, प्यार भी किया है, लेकिन साथ-साथ इस पर्सन ने आपको काफ़ी बार इंसल्टिंग फ़ील करवाया, ठीक है? आपको कमज़ोर फ़ील करवाया। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी, मतलब कहीं न कहीं एक-दूसरे के बिना खुश नहीं रह सकते या अलग नहीं हो सकते। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर पर्सन को शायद फ़ील हो रहा है अभी कि वो आपके बिना या आपसे अलग होकर खुश नहीं है शायद। ओके, सो दिस कैन बी अ डिवाइन कनेक्शन। इसके लिए वो आप फ़ील कर पा रहे हो कि हो सकता है कि आप इनका इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे हो, और आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हो, और कुछ रिश्ते भी आप देख रहे हो, लेकिन रह कर आपको लगता है कि रुक जाना चाहिए, इस पर्सन के लिए आ सकता है, ये वापस आ सकती है। ओके, ये आपकी इमेजिनेशन हो सकती है, या फिर इस वक्त देखिए यहाँ पर मेमोरीज़ हैं, मतलब आपकी यादें ना इस पर्सन को भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। कहीं न कहीं प्यार आपने भी किया, प्यार उन्होंने किया। रिश्ते में 2 लोग जब आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान प्यार कर रहा है और दूसरा बिल्कुल प्यार नहीं। बिना प्यार के कोई रिश्ते में आता तो नहीं है। तो कहीं न कहीं इस पर्सन हो सकता है कि आपने 80% प्यार किया, इस पर्सन ने 20% प्यार किया, या जताने का तरीका अलग हो सकता है।
But right now, I swear I am missing you badly right now. This person is very 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 much missing you. आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी कि पर्सन आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांट्स टू कम बैक। अनकंडीशनल लव है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं रिश्ता ऐसा है ना कि आप उनको बहुत कुछ मानते हो या बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये नहीं समझते, अपने ही धुन में ही चलते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि आपने जो कहा वो सही है, आकर माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन बार बार वही गलतियां करते हैं आपके पर्सन। और आज अब अगर आप दोनों के दरमियान दूरियां हैं तो इसकी वजह भी पर्सन हो सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो एनीवेज, जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, मुझे यहाँ पर प्यार नज़र आता है। सारे कार्ड्स प्यार के हैं और कहीं ना कहीं दिल टूटा है अगर आपका, तो दिल टूटा है उनका भी। ओके, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं। तो आज की फीलिंग्स अलग है। आज यहाँ पर पर्सन आपके बारे में 10 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स में आपको याद कर रहे हैं, मेमोरीज का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक मौका चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, अभी भी वो कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में प्यार है। ओके, मेरे दिल में प्यार है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। सो कितना परसेंटेज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।